इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु, चरण में दोष नहीं, चरण की रज में कुछ जड़ी है। हमारे साथ कोई भी घटना घट जाए, दोष हो जाए, बुरा से बुरा हो जाए, यदि हम भक्त हैं तो कभी भगवान पर दोषारोपण न करें। गांठ बांधिएगा। क्यों? भगवान किसी का बुरा नहीं करते। जैसे कोई भी बड़ा अधिकारी किसी का बुरा नहीं करता, और जो बुरा करता है वो अधिकारी बड़ा नहीं है, वो छोटा है। बड़ा कौन? जो बड़ा ही करे। भगवान किसी का बुरा नहीं करते। भगवान जज हैं। जैसे जज साहब किसी का बुरा नहीं करते। जज साहब कुछ करते नहीं, भगवान एक जज है। जज साहब तो दोनों तरफ के वकील महानुभावों के संवादों को सुनकर न्याय पुस्तिका के अनुसार जो श्रेष्ठतम होता है वो निर्णय सुना देते। इसलिए आप देखिए, भारतीय संविधान में न्याय प्रक्रिया में जजेस पर कोई आरोप नहीं अलग रखा जाता है। क्यों? भाई ये विचाराधीन है। कहाँ? न्यायालय में। वो भगवान का पीठ है, श्रेष्ठ पीठ है, धर्म पीठ है, न्याय पीठ है। उनको कुछ नहीं करना, वो तो ग्रंथ के अनुसार निर्णय करना है। भगवान भी जज साहब है। भगवान अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं करते। जीव जो कर्म करता है उसके अनुसार भगवान की प्रकृति उनको निर्णय सुना देती है। इसलिए यहाँ यह मानकर, यह जानकर, यह समझकर, केवट भैया के भाव को विचार कर भगवान पर कभी दोषारोपण नहीं। भगवान ने मेरा ये बुरा किया, भगवान ने मेरा ऐसा बिगाड़ दिया, भगवान ने, अरे भगवान कुछ करते नहीं। भगवान तो आनंद में रहते हैं। जो करते हैं वो हमारे कर्म करते हैं। इसलिए वो गीत आपको बार बार सुनाते हैं, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतने देवो हवा गुब्बारा, त्रास नहीं, संत्रास नहीं। केवट जी ने कहा कवितावली रामायण में, प्रभु हेरावे रे दोषन पायन को पग धोरी को भोरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बान काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाए हो आय सुहोत कहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाए हो आय सुहोत कहा है। सुनी केवट के बर बन हंसे प्रभु जान की ओर। तुलसी सुनी केवट के बर बन हंसे प्रभु जान की ओर। तुलसी सुनी केवट के बर बन केवट जी ने कहा, आपके पाँव में दोष नहीं है, जो पाँव में रजकण लगी है उसमें कुछ प्रभाव है। क्या? चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करन मोरी कछु। देखिए, भगत को भगवान के प्रति एक ही भाव से दृढ़ रहना चाहिए। भगवान परम प्रभु, हमारा जो बुरा हो रहा है हमारे कर्म का फल है, और हमारा जो अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा है। बाबा वाल्मीकि जी, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। प्रभु वही रजकण धो लेने दीजिए, नाव पर चढ़ा दूंगा। उसकी ऐसी लीला भरी बातें सुनकर भगवान मैया की ओर देखकर, लक्ष्मण भैया की ओर देखकर ठहाका लगा के हंसे। तुलसी सुन केवट के बरबैन हंसे प्रभु जान की ओर। हा है सरकार, ठहाका लगा के हंसे हो।
पत्नी को क्या चाहिए? पति की प्रसन्नता। और पति ऐसा देवता है साहब, क्या बताएं। हो कि कब प्रसन्न होगा ये कोई डेटे नहीं खाली है। हाँ, ये प्रसन्न तो होता ही नहीं है। प्रसन्न हो जाए समझ लो नवमी मन रही हो। भगवान कभी रुष्ट नहीं होते। सरकार को आप कभी किसी प्रसंग में नहीं देखेंगे। मैया है तब तो संभव ही नहीं है। यह गुण साधन थे नहीं होगी। मां ने सरकार को प्रसन्न देखा तो गदगद हो गई। आगे और प्रसंग में दिव्य घटा है, दिव्य छटा है, दिव्य रस है। परमात्मा से केवट जी ने एक बात कही, यह नाव परिवार का पोषण करती, यही प्रतिपालऊं सब परिवार। इसी के द्वारा परिवार का पोषण। देखिए, जीवन में सब कुछ घटे लेकिन किसी के रोजी पर पैर नहीं रखना चाहिए, ये प्रसंग कहता है। सब कुछ हो, पेट पर पैर नहीं रखिए। कितने बड़े स्वामी, रोजी साहब चलती रहे, भगवान भी नहीं छीनते। किसी को दिया तो नहीं आपने, वो मुख्यमंत्री जी वाली बात कही तो फिर अभी फिर वंडर हो जाएगा। श्रेष्ठ स्वामी अपने सेवक का ख्याल करता है। मेरे सरकार केवट जी ने कहा, जो प्रभु अवसिका चह तुम ही पद केवट जी केवट हैं, मल्लाह के पुत्र हैं, ऐसा सोचकर कथा न सुनिए। हम ऐसा सोचकर गाते भी नहीं हैं। मेरा जो ग्रंथ आ रहा है उसमें हमारे अखिलेश भैया ने हमसे प्रश्न किया, महाराज श्री मानस के सभी पात्रों में ऐसा कौन सा पात्र है जिसने आपके जीवन को झकझोरा? तो मैंने कहा केवट। ये केवट भाई ऐसा अद्भुत है। हो कैसा है, आगे दर्शन करिए। हम आप भगवान की सेवा करके बिना मांगे नहीं रहते हैं, और केवट भाई भगवान दे रहे हैं तब भी नहीं ले पा रहे। कितनी श्रेष्ठता है जीवन की। न लेना थोड़ा संकल्प नहीं है साथ, बहुत विराट संकल्प। न लेने की चेतना ऐसे नहीं आती। ना 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 ना, नहीं लेना। अरे दर्शन करिए। कहते हैं पात भर सहरी सकल सूत बारे बारे केवट की जाति कथ वेदना पढ़ई हो सब परिवार मरो यही लगी राजा जो हो दीन वित्तहीन कैसो। मेरे पास पैसा नहीं, दूसरी नाव कैसे बनेगी, यही प्रतिपालऊं सब परिवारों। मुझे तो नाव की चिंता है, वस्तुतः नाव की क्या इनको चिंता है। आज्ञा हो तो 1 लाख नाव चक्रवर्ती जी महाराज बनवा दें। खबर पहुंच जाए कि एक सिंगवेरपुर में केवट भैया भगवान को 4 घंटा खड़ा रखें तो क्या स्थिति होती। और केवल राम जी को नहीं, अपने राजा साहब को भी खड़ा रखे हो। जीवन में भजन की कितनी महत्ता है, दर्शन करिए। भक्त के द्वार भगवान खड़े, विठ्ठल भगवान खड़े, पंढरीनाथ, भगवान भक्त के द्वार खड़े। और भगत अपनी बात कह रहा है। क्या कह रहा है, अब दर्शन करिए। बोले प्रभु, देखिए जो जहाँ रहता है वही सोचता है। केवट जी सोचे, लगता है जैसे हमारे पास कानी कौड़ी नहीं है, नहू के पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो डरा रहे हैं लगता है। तो केवट जी कहते, प्रभु कसम लेता हूँ, का पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतरे
चहो मोहि राम रावण यार दशरथ सपथ सब साची कहो बैरु तीर मारहु लखन जब लगी न पाय पखारी हों बैरु तीर मारहु लखन जब लगी न पाय पखारी हों तब लगी न तुलसी दासना पार उतारी हो तब लगी न तुलसी दासना पार उतारी पार उतारी हो पार उतारी हो पद कमल कमलवत पद धोऊंगा नाव चढ़ाऊंगा पार उतारूंगा उतराई नहीं लूंगा। आपको विश्वास है तो ठीक, नहीं तो आप मर्यादा के अवतार हैं, मैं उसकी सौगंध लेता हूँ। और देखिए अपने पूरब में बाप बखानल बड़ा टेढ़ मामला है। हम तोहू को जानी, हम तोहरे बापों को जानी, लाठी खींच जाते हो। बाप बखनबा कपार फोड़ दे तोहर अब्बे। केवट भैया सहज भाव में है, कोई बनावट नहीं है साहब, एकदम सीधा सपाट कार्यक्रम। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।